श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, इस वीडियो में हम लोग नाम प्रेमी भक्त के बारे में चिंतन करेंगे। श्री रामचरितमानस के अनुसार सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम स प्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन, नाम स प्रेम पीयूष हद तिन्हु किए मन मीन। मानस बालखंड। वे भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं। उनके किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई कामना नहीं है। उनके कामना क्यों नहीं है? नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है। उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय भगवान के प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को न जाने पर फिर भी वे परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट हो जाते हैं। उनके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती। न तत्व को जानने की इच्छा है, न अपने दुख दूर करने की इच्छा है और न कोई धन आदि पदार्थों की इच्छा है। किसी तरह की कोई लिप्सा नहीं है। केवल भगवान के प्रेम में रात दिन मस्त रहते हैं। इसके अलावा उनके कोई विचार ही नहीं उठता। उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं और कुछ पाना बाकी नहीं। स्वाभाविक ही उनका भगवान में प्रेम रहता है। सीताराम। भगवान के प्रेम की बात बड़ी अलौकिक है। संतों ने इसे पंचम पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्यों में कई तो अर्थ धन चाहते हैं, कई सुख चाहते हैं कि संसार का सुख मिल जाए, भोग कामना पूर्ति चाहते हैं, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसके लिए दान पुण्य आदि करते हैं, और कई मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। ये चार तरह की चाहनाएं होती हैं। इनमें किसी के कोई चाहना मुख्य और कोई गौण रहती है, पर इन चाहना वालों से प्रेमी भक्त विलक्षण ही होते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। वे भगवान में तल्लीन रहते हैं। भक्ति रसायन ग्रंथ में, वेदांत में अद्वैत सिद्धांत के बड़े भारी आचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी कहते हैं कि जो अद्वैत मार्ग में चलने वाले हैं उनके हम उपास्य हैं। कोई मामूली थोड़े ही हैं, स्वानंद ब्रह्मानंद में भी पूर्ण हैं, फिर भी हम तो भगवान की तरफ खिंच गए। इस प्रेम को उन्होंने पांचवा पुरुषार्थ माना है। भगवान के प्रेमी की बात बहुत विलक्षण है। दार्शनिकों ने विचार बहुत किया है, परंतु प्रेम की तरफ कम किया है। कई वैष्णव शास्त्रों में प्रेम का वर्णन आता है, परंतु दर्शन नाम है अनुभव का। दार्शनिक चीज प्राय अनुभव की होती हैं। प्रेमी लोग अपना अनुभव भी नहीं चाहते हैं। वे भगवान से प्यार करते हैं। केवल भगवान मीठे लगते हैं, इसलिए रात दिन उसी में मस्त रहते हैं। वे मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। मुक्ति की परवाह वे करें जिनके बंधन है। उनके बंधन दूसरा है ही नहीं, बंधन एक भगवान का ही है। विनोद में संत कहते हैं, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है।
उनको न तो संसार की इच्छा ही व्याकुल करती है और न मुक्ति की इच्छा व्याकुल करती है। भगवान का स्वरूप ही उनके लिए बंधन है, वह नित्य नया बंधन प्रिय लगता है। दीने दीने नवम नवम नमामि नंद संभवम। मुक्ति में आनंद शांत एक रस रहता है, प्रेम में प्रतिक्षणम वर्धमानम। प्रतिक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। भगवान के दर्शन करने वाले कहते हैं, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी युगल सरकार की छवि आज बड़ी सुंदर बनी है। ऐसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का आनंद है। प्रेम की विशेष लहरें उठती रहती हैं, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं। अपने स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी मुक्त लोग उस प्रेम की विशेषता को नहीं जानते हैं। उन्हें अपने स्वरूप में ही सम शांत अखंड आनंद का निरंतर अनुभव होता रहता है। नाम और नामी की बात पहले आई थी, जिसमें नाम को बड़ा बताया। अब नामी का विवेचन करते हैं कि नामी कितने प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनुरूपा, अखत अगाध अनादि अनुपा। परमात्मा एक है, परंतु उनके स्वरूप दो हैं, एक अगुण और दूसरा अर्थात निर्गुण और दूसरा सगुण। दो स्वरूपों का अर्थ क्या हुआ? गुणों से रहित जिसको देखते हैं वह अगुण कहलाता है, और जिसे गुणों के सहित देखते हैं वह सगुण कहलाता है। ये दोनों उस परमात्मा के विशेषण हैं। अब कहते हैं, अकत अगाध अनादि अनुपा। इसका कथन नहीं होता, इनका कथन नहीं होता। पहले भी नाम और नामी को अखत कहा था, अब यहाँ अगुण और सगुण दोनों स्वरूपों को भी अखत कहते हैं। वाणी के द्वारा ये वर्णन में नहीं आते, वाणी भी कुंठित हो जाती है। अगाध गाध नाम सरोवर के तलका हैं, ये ऐसे गहरे हैं कि तल का पता नहीं चलता। ये दोनों कब से हैं, कहाँ से हैं? तो कहते हैं अनादि सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। काल से जिनका माप तोल नहीं हो सकता, इतने वर्षों से या इतने कल्पों से हैं ऐसी बात नहीं है। और अनुपा, इनके लिए कोई उपमा नहीं है। इनको किसकी उपमा दी जाए, उपमा लगाकर किसी के बराबर नहीं बताए जा सकते। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।